हालांकि देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करें तो कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी है। एक दिन में 20,960 केस यहां पर सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण का दर भी यहां पर घटा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 26% तक पहुंचा है। एक दिन में 311 लोगों की मौत यहां पर दर्ज की गई है। तो थोड़ी सी रफ्तार यहां पर कम हुई है। हालांकि ये कोई बड़ी रफ्तार धीमी नहीं है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि हर दिन के साथ ये रफ्तार कम हो सके। और देखिए न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना की जो रफ्तार थी उसमें कहा जाए तो हल्का सा धीमापन आया है और अब संक्रमण दर जो है वो 36.37 दर्ज की गई है बीते 24 घंटे में। और आलम यह है कि अभी मामले जो हैं वो भी कुछ कम दर्ज किए गए हैं। लगभग 20,936 मामले जो हैं बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं और मौतों का सिलसिला भी थोड़ा सा रुका है। जो मौतें 400 बीते 24 घंटों में आ रहे थे आंकड़े, वो अब 311 पे आए हैं। इससे पहले 338 मौतों का जो आंकड़ा था वो सामने आया था। हालांकि ये महज आंकड़ा नहीं है, लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, लेकिन स्थिति किस कदर सुधरेगी ये हमें समझना होगा। इसी तरीके से अगर रफ्तार कम पड़ी, संक्रमण दर की रफ्तार जो है वो कम पड़ी तो फिर हालात सुधर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन को लेकर बनी हुई है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि सरकार ने जो ऑक्सीजन की स्थिति है उसको क्लियर करने के लिए जो ऐप है दिल्ली कोरोना ऐप, उसमें अब एक नया कॉलम जोड़ दिया है, जिसके तहत आपको बेड्स वाले कॉलम के साथ ही पता लग पाएगा कि किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन लेफ्ट है। यानी कि ये देखिए, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन लेफ्ट, जहां अभी हम खड़े हैं लोकनायक अस्पताल, वहां पर बेड्स तो नहीं है पर 8 घंटे की ऑक्सीजन है। इसके अलावा जीटीबी हॉस्पिटल में 2 घंटे की, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग स्थिति है। साथ ही साथ सरकार जो है वो ऑक्सीजन का बुलेटिन भी जारी कर रही है, जिसके तहत दिल्ली को बीते 24 घंटे में 555 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई है कि 700 मैट्रिक टन जो है वो कम से कम ऑक्सीजन दिल्ली को दी जानी चाहिए, उसका प्लान बनना चाहिए। उसी के बाद जो है कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकती है कि दिल्ली में और कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके बाद आगे का प्लान बनेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है दिल्ली का, ये भी कहना है कि अभी भी पूरी जो ऑक्सीजन का कोटा है 590 का, वो दिल्ली को नहीं मिल रहा। हालांकि बीते 24 घंटे में ये पहली बार हुआ, 4 मई को सबसे ज़्यादा 555 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली वालों को मिली है, जो कहा जाए तो कुछ हद तक राहत की खबर है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन दिल्ली। और दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। साथ ही मुंबई से पंकज मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों की ही तरफ ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर नोएडा से हमारे पास आ रही है। नोएडा में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। नोएडा में ऑक्सीजन बेड की किल्लत सामने आ रही है। ऑनलाइन बेड ट्रैकिंग सिस्टम फेल हो गया है। देखिए एक बड़ी खामी यहां पर नजर आ रही है, जहां एक एक सांस के लिए मरीजों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वैसे में नोएडा से ये खबर है कि ऑक्सीजन बेड ही नहीं मिल रहे हैं। किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं मरीज, वो भी सभी के सामने है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। कोरोना की इस लहर में सबसे बड़ा चैलेंज जो एक मरीज के सामने होता है कि अगर उसकी हालत ख़राब हो रही है या उसके किसी अपने की हालत ख़राब हो रही है तो अस्पताल में बेड कैसे मिले। दिल्ली में हालात ख़राब थे और नोएडा में भी लगातार स्थिति वही बनी हुई है। नोएडा में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वेबसाइट निकाली जिसमें ये कहा गया कि वो कोविड-19 बेड का लाइव ट्रैकर है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर बेड खाली हैं और कहाँ पर आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब भी इस वेबसाइट को आप खोलेंगे आपको इसमें एक भी वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं दिखाएगा। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वो वेबसाइट है कोविड-19 लाइव बेड ट्रैकिंग। और इसमें जब आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर खुद ही लिखा हो सबसे पहले कि आईसीयू और वेंटिलेटर कितने बेड अवेलेबल हैं। संख्या इनकी देखिए आप 831 दिखा रहा है टोटल फंक्शनल बेड्स की, और ऑक्यूपाइड 831 है, वैकेंट 0 है। मतलब 831 वेंटिलेटर बेड यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी ऑक्यूपाइड हैं, अभी उनमें से कोई भी खाली नहीं है। ऑक्सीजन बेड यहाँ देखिए
1829 दिखा रहा है और 1829 में सभी बेड ऑक्यूपाइड हैं, कोई भी खाली नहीं है। नॉर्मल बेड की हम बात करें तो उनकी संख्या यहाँ पर 1000 दिखाता है, जिनमें से 363 ऑक्यूपाइड हैं, 637 खाली पड़े हैं। नॉर्मल बेड्स वो बेड्स होते हैं जो कि L1 अस्पताल जिसे आप कहते हैं या L1 बेड जिसे आप कहते हैं, जिसमें गंभीर मरीज़ नहीं रखे जाते हैं, जिनको शुरुआती लक्षण होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इसके बाद आप सभी अस्पताल को जो लिस्ट है वो लाइन से देख लीजिए, सभी अस्पतालों के नाम हैं और उनमें किस तरह से वेंटिलेटर या ऑक्सीजन बेड मौजूद है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये देखिए सारे अस्पताल हैं और सभी में जो वैकेंट है वो लगभग 0 दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ जिनमें वैकेंट सीट्स दिखा भी रहा है वो वेंटिलेटर बेड नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल बेड हैं और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब आप यहाँ से लाइन से देखते जाइए, कुछ ही ऐसे अस्पताल हैं जिनमें बेड्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये ऑक्सीजन या वेंटिलेटर नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल बेड्स की संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जितने भी अस्पताल हैं मैक्सिमम में आप देखिए कि जो रेड है वो बना हुआ है, मतलब वैकेंट है, कोई भी बेड खाली नहीं है। जिनमें खाली है उनमें भी जब आप फ़ोन करते हैं तो यही कहते हैं कि ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, नॉर्मल बेड ही अभी फ़िलहाल आपको अवेलेबल हो पाएगा। लगातार इस वेबसाइट के जरिए मकसद यही था कि जो आम लोग भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए अस्पतालों में, उनको एक सुविधा हो कि वो लाइव देख पाएँ कहाँ कितने बेड इस वक्त मौजूद हैं, वो अपने मरीज़ को लेकर कहाँ जा सकते हैं। लेकिन असल में अब तक इस वेबसाइट का कोई फ़ायदा आम जनता को नहीं हुआ है। अब भी नोएडा में लगातार बेड्स को लेकर मारामारी बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, नोएडा। और रुख करते हैं दिल्ली की तरफ। मोहित बख्शी हमारे साथ में मौजूद है। मोहित, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या फिलहाल दिल्ली की स्थिति बनी हुई है? हालांकि आंकड़ों में नजर डालें तो थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी रफ्तार कम होती नजर आती है, लेकिन क्या वही चुनौतियां, वही समस्याएं, वही दिक्कतें जो पिछले काफी वक्त से बरकरार हैं, स्थिति में क्या थोड़ा भी कोई बदलाव नजर आता है? सभी ना चुनौतियां तो वही की वहीं बनी हुई हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है दिल्ली सरकार के मुताबिक 976 मेट्रिक टन होनी चाहिए, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रही। अभी LNJP अस्पताल पे हम खड़े हैं, यहाँ 1500 बेड्स हैं, 1500 के 1500 जो हैं वो फुल नज़र आ रहे हैं। यानी कि स्थिति है नहीं कि अगर आप कोई एडमिट कराना चाहें यहाँ पर। हालांकि कई जगह पर व्यवस्था की है दिल्ली सरकार ने कि अलग से ऑक्सीजन बेड्स, चाहे वो अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स हो, बुराड़ी का सेंटर हो या फिर राधा स्वामी सेंटर हो, अलग अलग जगह पर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो बड़ा कारण है। अब लेकिन दिल्ली सरकार ने एक सेटअप किया है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहां पर दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए एक ऑप्शन आएगा। हालांकि अभी वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन आएगा और वहां से आप रिफिलिंग के लिए ट्राई कर और भी सकते हैं। डिटेल के साथ आपके पास आगे रुक करेंगे। बहुत जल्द हम यहाँ पर मुंबई की तरफ रुक कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ है। पंकज, आप एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद है, कहाँ मौजूद है, किस तरह की ये तस्वीर? जी देखिए, मैं इस वक्त मुंबई के BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद हूं और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार वैक्सीन की किल्लत है, उसका खामियाजा, उसकी वजह से परेशानी जो है वो आम मुंबई के लोगों को भोगना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को। आपको बता दें कि कल इसी वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीन दिया गया। आज भी कहा गया था BMC के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से कि आज भी यहाँ पर वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन सवेरे के वक्त जब यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स और 45 से ज़्यादा उम्र के लोग जब पहुँचने लगे तो उन्हें कहा गया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और फिलहाल आज जो है वो उन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा जिनकी उम्र 45 से ऊपर है। आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर हर रोज करीब 8000 लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। लेकिन लगातार महाराष्ट्र में वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन चुनौतियों, समस्याओं और क्या कुछ हालात है आप सभी के जरिए लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं ताकि स्थिति का अंदाजा वो घर बैठे यहां पर लगा सके, सावधान और सतर्क रह सके। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।